हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको लहंगे वाले ब्लाउज़ की कटिंग व स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इस ब्लाउज़ को हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं और साइड जिप भी लगाएंगे इस ब्लाउज़ में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर ये दोनों पार्ट आपस में अटैच थे तो मैंने खोल दिया है इन्हें। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि फ्रंट पार्ट कौन सा है। जिस नेक की लेंथ आपकी ज़्यादा होगी वो बैक पार्ट होगा और जिस नेक की लेंथ कम होगी वो फ्रंट पार्ट होगा। तो नेक लेंथ के अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है। यहाँ पर हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और नेक के अकॉर्डिंग हमें सेंटर लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जो नेक है उसे सेंटर से फोल्ड करना है। नेक हमारा नीचे वाला और ऊपर वाला एक बराबर होना चाहिए, सेंटर से फोल्ड होना चाहिए। अगर नेक गड़बड़ हुआ तो आपका ब्लाउज़ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुई से टक कर लेना है ताकि नेक हिले नहीं। सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है, तो मेरे मेज़रमेंट में 14 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं मार्जिन। टोटल हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। कट कर देना है 15 इंच पे हमें। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक की चौड़ाई कम करनी है। तो नेक की चौड़ाई हमें 1 इंच तक कम करनी है क्योंकि मेरे मेज़रमेंट में ये ज़्यादा हो रही है। और तिरछा निशान लगा देंगे इस तरह से। हमें नेक की चौड़ाई 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है। लंबाई हमें रखनी है 6.25 इंच नेक की लंबाई। और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। जैसा शेप है इस नेक का वैसा ही देंगे। बस अपने नेक की लेंथ कम की है और चौड़ाई कम की है। इसके बाद हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंच। क्योंकि नेक जो है वो बैक का डीप नहीं है तो हमें शोल्डर ज़्यादा लेना होगा। अगर नेक डीप होता तो हम शोल्डर आर्मोल कम लेते। आर्मोल हम 6.25 इंच लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। 38 का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसी तरीके से हम कमर का कोई मेज़रमेंट नहीं लेंगे, हम स्टिचिंग के समय लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 इंच पे एक निशान लगाना है टक्स के लिए। ऊपर की ओर से भी हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। टक्स पॉइंट हम लेंगे 10 इंच पे। अगर आपको टक्स पॉइंट निकालना नहीं आता है तो आप चेस्ट का चौथाई भाग लें और प्लस उसमें 1 इंच कर दें। तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच लिया है टक्स पॉइंट। 2 इंच पे एक निशान इस तरह से लगाएंगे। प्रिंसेस कट शेप देने के लिए हम इस तरह से निशान लगाएंगे टक्स के लिए। 1.5 इंच हमने टक्स की चौड़ाई ली है। यहाँ पर हम आर्मोल का शेप देंगे 1 इंच पे। ये हमने बैक आर्मोल का शेप दिया है अभी। 2 इंच मार्जिन लेंगे। कमर के लिए हमने कोई फिटिंग नहीं ली है अभी, सीधा लिया है। उसके बाद इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। जो हमने टक्स पॉइंट लिया था उसे हम आर्मोल के कॉर्नर पे मिला देंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच टक्स की चौड़ाई ली है जो कि हमने प्रिंसेस कट शेप दिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे हम, वो हम स्टिचिंग में बताने वाले हैं किस तरह से नेक बनाएंगे इसका। अब हम बैक पार्ट के लिए भी सेंटर से फोल्ड करेंगे नेक। एम्ब्रॉयडरी को हम सेंटर से ही फोल्ड करेंगे ताकि दोनों साइड हमारा नेक जो है वो एक बराबर रहे। फ्रंट पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर और एक बराबर हम कट करेंगे इसके। कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें एक बराबर कट करना है। आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है।
यहाँ पर भी हम नेक की चौड़ाई को कम करेंगे 3 इंच। 3 इंच मैंने लिया है एम्ब्रॉयडरी की तरफ से और इसको हमने तिरछा मिला दिया है नीचे की ओर। इस तरह से आपको नेक की चौड़ाई कम कर सकते हैं, जो कि हम स्टिचिंग के समय बताने वाले हैं आपको। यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो मैंने डबल फोल्ड में रखा है। हम दोनों स्लीव्स एक साथ कट नहीं करेंगे। स्लीव्स की लेंथ में हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो भी आपकी लेंथ है स्लीव्स की। मैंने 9.5 इंच में 1 इंच प्लस किया है। नीचे की ओर हम गोलाई लेंगे स्लीव्स की, जितनी आपकी गोलाई उसका आधा लेना है। यहाँ पर हम चेस्ट का चौथाई भाग -2.5 इंच लेंगे, या फिर आप आर्म होल का मेज़रमेंट ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने 7.5 इंच लिया है और उसके बाद मैंने 3.5 इंच डाउन करके गोलाई कर दी है स्लीव्स की। इस वाली स्लीव्स को रखेंगे और एक बराबर कट कर लेना है दूसरी स्लीव्स को। स्लीव्स की कटिंग इसलिए मैंने नहीं बताई है डिटेल में, क्योंकि इसमें नज़र नहीं आएगी मार्किंग। अब हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। लाइनिंग हम फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ कट करेंगे। आप ध्यान से देखें, दोनों बंद साइड से लेना है, क्योंकि ये जिप वाला ब्लाउज है, साइड जिप लगेगी इसमें। तो फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के लिए लाइनिंग एक साथ कट करेंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है लाइनिंग में। अब यहाँ पर हम जो प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट में। 1 इंच हमने फ्रंट पार्ट की गोलाई कट की है आर्म होल की। अब ये जो हमने टक्स के लिए निशान लगाया था उसे कट करके निकाल देंगे टक्स को। ये हमारा प्रिंसेस कट कटिंग हो चुकी है। अब हम इस तरह से इसे कट कर देंगे लाइनिंग को भी। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें नेक की चौड़ाई कम करनी है। तो आप ध्यान से देखें, मैं एम्ब्रॉयडरी की तरफ से रखूँगी। 20 सेंटर से फोल्ड कर लेना है आपको। एम्ब्रॉयडरी की तरफ से आपको रखना है इंची टेप और चौड़ाई इस तरह से कम करनी है। मुझे रखनी है 3 इंच, जितनी भी आपको कम करनी है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर आपको तिरछा मिला देना है। इस तरह से आप नेक की चौड़ाई कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे पहले। सिलाई लगाने से आपके नेक की चौड़ाई कम हो जाएगी, जो कि ज़्यादा होती है किसी किसी ब्लाउज में। अब इसके ऊपर लाइनिंग का एक पार्ट रखेंगे। नीचे की ओर मैंने सीधी साइड ली है और जो एम्ब्रॉयडरी है उसे टच करते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे की ओर मैंने लाइनिंग रखा है और नेक को मैंने उल्टा रखा है। एम्ब्रॉयडरी को टच करते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई को छोड़ते हुए कट कर देना है कपड़ा। पूरे नेक पे कट लगाएंगे ताकि इजीली फोल्ड हो जाए ये। अब इसे टर्न कर देंगे नीचे की ओर। ऊपर से हमें टॉप स्टिच कर देना है पूरे नेक पे, ताकि ये बैठ जाए अच्छे से। अब हम साइडों से इसे कच्चा कर लेंगे पूरे ब्लाउज के कपड़े को। जैसे कि नॉर्मल ब्लाउज में हम कच्चा करते हैं, लाइनिंग को अटैच करते हैं चारों तरफ से, सेम उसी तरीके से कर लेना है आप। ये हमारा बैक पार्ट है।
एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है लाइनिंग का, क्योंकि मेन कटिंग हमने ब्लाउज के कपड़े पे की है, तो लाइनिंग एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसमें टक्स डालेंगे 4 इंच पे। लंबाई हम 5 इंच लेंगे टक्स की। 5.5 इंच तक ले लेनी है आपको टक्स की लेंथ। आधा इंच की हम इसे टक्स को डालेंगे, नीचे की ओर से चौड़ा लेंगे और ऊपर की ओर पतला करते जाएंगे। दोनों टक्स हमें इसी तरह डाल लेनी है 1/2 इंच चौड़ी। टक्स पे हम बारीक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। पहले हम लाइनिंग अटैच करेंगे। जैसे भी आपने कटिंग करी है सेम उसी तरीके से आपको लाइनिंग अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट कर देंगे। यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है अपना याद रखने के लिए कि किस तरफ का है ये पार्ट। अगर आप बिगनर हैं तो इसी तरीके से आप निशान लगा लें ताकि आपको याद रहे। मैंने ए इसलिए लिखा है ताकि ये आर्म होल ऊपर की ओर रहेगा। इस तरह से बैक पार्ट के शोल्डर को रखेंगे और नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे कितना हमें रखना है, क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के शोल्डर की चौड़ाई हमारी एक बराबर होनी चाहिए। नेक की लेंथ रखेंगे 6 इंच और इसी शेप में गोलाई देंगे। इस तरह से नेक की चौड़ाई निकल आएगी दोनों पार्ट में एक बराबर। इस तरह से छाप लेना है बैक साइड में भी, क्योंकि जो नेक बनेगा वो बैक साइड से ही बनेगा ये, तो बैक साइड में आपको निशान लगा लेना है। अब लाइनिंग के ऊपर इसे हम रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे हम इसे। अपनी ओर ऊपर की साइड हमें उल्टा रखना है, नीचे की ओर सीधा और नीचे लाइनिंग भी रखना है। भी जो हमने निशान लगाया इसी पे हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे सिलाई को छोड़ते हुए। पूरे नेक पे अब हमें कट लगाना है। कट इसलिए लगाते हैं ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। अब इसे हम टर्न कर देंगे और ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। लहंगे वाले ब्लाउज में इसी तरीके से हम नेक बनाते हैं। चारों तरफ से आपको लाइनिंग अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ये दोनों पार्ट चेक कर लेने हैं, दोनों साइड के कौन सा पार्ट किस तरफ का है, और इसी हिसाब से हमें ये अटैच कर देना है। ये पार्ट को हम यहाँ से अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको स्लो प्रोसेस करना है, क्योंकि यहाँ पर गोलाई होती है तो झोल आने का डर रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर स्लो प्रोसेस करना है।
इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। आपको इसे अटैच करते हुए खींचना नहीं है, बिल्कुल भी लूज छोड़ते जाना है। आप देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। अब नीचे की ओर हम पट्टी को अटैच करेंगे, जो कि फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे हम सीधी साइड से लगाएंगे इस तरह से। उल्टी साइड हम टर्न करेंगे इसे। पहले हम टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे इसे अंदर की ओर। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इस तरह से हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ऊपर की ओर हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट में। सेंटर पे हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि हम इसी निशान से फिटिंग करेंगे। तो सेंटर वाले निशान से इंची टेप को रखना है। चेस्ट का चौथाई भाग लगाना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में 38 है, तो मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और अब ध्यान से देखिए, सेंटर पे मैंने इंची टेप को रखा है, तो 9.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और दूसरी ओर भी हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे की ओर कमर के लिए लगाएंगे। सेंटर से ही आपको कमर का चौथाई भाग लेना है और निशान लगा देना है। अब हम ये जो जिप लगाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे और नीचे की ओर इस तरह से निशान लगा लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कितना हमें फोल्ड करना है बैक पार्ट। इस साइड हम जिप लगाएंगे, तो दूसरी ओर हमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है फिटिंग की। जिस साइड हमारा जिप लगेगा वहां तक हमें 2 इंच तक हमें बंद कर देना है। जिस साइड आपको जिप लगाना है उस साइड हम 2 इंच से ज़्यादा बंद नहीं करेंगे। 2 इंच तक हमें बंद कर देना है और पक्का कर देना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हमारा जिप अटैच होगा। उसके बाद आपको इस तरह से फोल्ड करना है कमर का जो निशान लगाया हमने, और इस तरह से निशान लगा लेना है आपको। निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ पर जिप अटैच कर सकें। आप जिप को अंदाजे से ना लगाएं, निशान लगाने के बाद ही आप जिप अटैच करें। उसके बाद कमर का निशान एक बार इस तरह से हम चेक कर लेंगे ओपन करके गोलाई में, क्योंकि कमर जो है वो लूज नहीं होनी चाहिए, फिटिंग होनी चाहिए कमर। कम ज़्यादा होगा तो आप दोबारा से निशान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं 30.5 इंच आ रही है कमर। अब हम बैक पार्ट को पहले फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद जिप अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट फोल्ड कर लिया है। अब हम जिप अटैच करेंगे। एक बार ये आपको निशान लगा लेने हैं ढक करके। फिर से आपको एक बार चेक करना है कमर का मेजरमेंट, क्योंकि हमने बैक पार्ट अभी फोल्ड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सही है। अब हम जिप अटैच करेंगे, तो जिप आपको पहले ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं ये पतला लॉक है इस जिप का। जिप हम सिंगल फुट की मदद से लगाएंगे, आप चाहें तो डबल फुट से भी लगा सकते हैं। अब इस निशान के ऊपर हम जिप को रखेंगे। ओपन साइड मैंने नीचे की ओर रखी है, आप ध्यान से देखेंगे। और जो जिप का लॉक है वो नीचे की ओर रखना है। आप सीधी साइड नीचे की ओर रखनी है जिप की, और हमें जिप को टच करते हुए सिलाई लगानी है। जिप हमें निशान के ऊपर रखना है जो हमने निशान लगाया था।
इस तरह से आपको जिप ओपन कर लेना है और ऊपर तक सिलाई लगानी है। अब जिप को हम बंद कर देंगे और दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हमें जिप को टच करते हुए सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी जिप को। 1/2 इंच मैंने नीचे की ओर छोड़ा है जिप एक्स्ट्रा। अब इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। एक बार आपको बंद करके देख लेना है। अब हम ऊपर की ओर से भी सिलाई लगा देंगे ताकि जिप जो है वो अच्छे से पक्का हो जाए। यहाँ पे 2 से 3 बार आपको सिलाई लगानी है ताकि जिप जो है वो अच्छे से पक्का हो जाए। इस कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं हमने जिप अटैच कर लिया है। यहाँ पर हमने स्लीव्स भी नॉर्मल स्लीव्स की तरह अटैच कर लिए हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल ब्लाउज में स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे ही आपको अटैच कर लेनी है। एक साइड आपको हुक लगाना है और एक साइड आपको आई बनानी है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।